मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आज प्रहार होगा उन घुसपैठियों पर जो देश की जमीन पर रह रहे हैं, देश का खा रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। वो तस्वीरें सामने आई हैं दिल्ली से, जहां पर आरोप लग रहे हैं रोहिंग्याओं को संरक्षण देने के। वो जमीन जो यूपी से लगती है, यूपी सरकार की है, वहां पर कैसे अवैध कब्जा किया गया है और अब यूपी सरकार कह रही है कि जमीन खाली करो और यूपी में ऑपरेशन रोहिंग्या शुरू हो चुका है। यानी वो लोग जो घुसपैठिए हैं, वो लोग जो देश के खिलाफ हैं, वो लोग जिनको यहां रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, वो अगर यहां आकर साजिश रचते हैं तो फिर कैसे नकेल कसी जाएगी। 5 के प्रहार में आज हम इसी मुद्दे पर प्रहार करेंगे और बड़े सवाल आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें पहला सवाल यही हम पूछने जा रहे हैं कि अब जो ऑपरेशन रोहिंग्या शुरू हुआ है, क्या ये मान लिया जाए कि ये वहां जाके खत्म होगा जहां पर से साजिश के तार जुड़ते नजर आएंगे। घुसपैठियों का साथ, देश के साथ विश्वासघात क्यों किया जा रहा है। दूसरा सवाल आज हम 5 के प्रहार में पूछेंगे, वोट के लिए सुरक्षा से समझौता कर लिया जाएगा क्या। जो संरक्षण दे रहे हैं रोहिंग्याओं को, कैसे बने घुसपैठियों के आधार कार्ड। सवाल यह है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड किसने बनवा दिए उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। चौथा सवाल, यूपी चुनाव में क्या घुसपैठियों का सफाया होगा, क्योंकि एक एक के वोटर आईडी कार्ड जो निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या ये पता लगाया जाएगा कि कौन लोग हैं, किसकी ये साजिश है और उत्तर प्रदेश चुनावों में क्या गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। योगी का हंटर करेगा घुसपैठियों का इलाज। बड़े सवाल होंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। दिल्ली में घुसपैठियों का बसेरा, घुसपैठियों का साथ, देश के साथ विश्वासघात। अवैध रोहिंग्याओं पर योगी प्रहार। रोहिंग्या घुसपैठियों के ये कैंप देश के किसी दूर दराज इलाके में नहीं, बल्कि राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज के हैं। तस्वीरों में दिख रहे टेंट्स में 55 अवैध रोहिंग्या परिवार रह रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन घुसपैठियों के सिर पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का हाथ है, ये आरोप लग रहा है। दिल्ली वासियों के टैक्स के पैसे से आम आदमी पार्टी सरकार ने इन घुसपैठियों के रहने की व्यवस्था की। इस इलाके में रोहिंग्या परिवारों को बसाया गया और वो भी यूपी सरकार की जमीन पर। लगभग 55 ऐसे परिवार हैं जिनको स्थापित किया गया है। ये कैंप आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से मदद की जा रही है और ये कैंप जो है 55 परिवारों के लिए लगाया गया है। यहाँ पर ये तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक भारत पर आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। साथ साथ मैं ज़मीन भी आपको दिखाऊं, इस कैंप के ठीक पीछे उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की ज़मीन है और उसी को खाली कराने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे थे और लेकिन वो खाली नहीं कराई गई। जब यूपी सरकार के अधिकारी इस कब्जे को खाली कराने पहुंचे तो आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान अधिकारियों को रोकने पहुंच गए। कितनी हैरानी की बात है कि देश में सरकारी अधिकारियों को भागना पड़ रहा है और अवैध घुसपैठियों को चंद वोटों के लिए चुनी हुई सरकार संरक्षण दे रही है। यूपी सरकार ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। निश्चित रूप से दिल्ली सरकार संरक्षण दे रही है और दिल्ली सरकार के कारण से ही कब्जा जमीनों पर जो अवैध कब्जा हो रहा है उसमें दिल्ली सरकार के संरक्षण के कारण से हो रहा है। और वहाँ का लोकल विधायक जिस तरीके से उनको संरक्षण करता है और सब लोग इस बात को जानते हैं कि ये निश्चित रूप से अवैध कब्जा है और रोहिंग्याओं को बसाने का काम वहाँ की सरकार कर रही है और उनके संरक्षण के कारण से ही वो लोग नहीं हट पा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने भी ये ठाना है कि निश्चित रूप से उनको हटा करके हम लोग मानेंगे। यूपी की सिंचाई विभाग की जमीन पर बसे इस घुसपैठियों को निकालने के लिए योगी सरकार ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगभग ऐसे 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेजा है और इनको हम लोग वापस इनके कंट्री में भेजने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इनके विरुद्ध एक सघन अभियान हम लोगों ने छेड़ रखा है और ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें उचित धाराओं में हम अपराध पंजीकृत करने के बाद इनके देश को हम वापस करेंगे। दिल्ली सरकार की इस हरकत पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को रोहिंग्या भक्त बताते हुए तंज कसा। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी इसी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, तभी वो सीएए के खिलाफ हमेशा से ही आवाज उठाते रहे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा
कि देखिए, वास्तविक रूप में अगर आम आदमी पार्टी को आप देखेंगे तो ये रोहिंग्यान भक्त है। हर पार्टी को अपनी विचारधारा के आधार पर काम करने का अधिकार है, लेकिन देश की सुरक्षा से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी का घुसपैठियों को संरक्षण कई सवाल खड़े करता है, जिसका जवाब उन्हें देश की जनता को देना पड़ेगा। घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों पर आज करेंगे प्रहार। और आपको मैं वो जमीन भी दिखाऊंगी जहां पर ये रोहिंग्या रह रहे हैं अवैध तरीके से। ताज्जुब की बात ये है, बड़ा खुलासा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनके वोटर आईडी कार्ड बने, कैसे इनके आधार कार्ड बने। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ेगा। मेरे साथ खुद इस वक्त जुड़ेंगे डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, क्योंकि सिंचाई विभाग की ही वो जमीन है जिस पर अवैध कब्जा किया गया है। सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ किस तरह से अवैध कब्जा किया गया। देखिए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है, 1874 में वो ज़मीन अंग्रेज़ों के ज़माने में जब ये बैराज बनाया गया और उसके बाद जो विस्तारीकरण किया गया, आगरा कैनाल जो हमारी बनाई गई और उसके अलावा जितनी ज़मीन थी वो सब ली गई। विभिन्न समयों में ज़मीनों को लिया गया। सिंचाई विभाग की ज़मीन है जिसको बाकायदे दर्ज है खाते में, और अभी अभी जब केस हुआ था तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने नाप जोख करके उसको सिद्ध किया कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ज़मीन है। उसको खाली कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया। हम लोगों ने जाकर के वहाँ पर बाकायदे बुलडोजर चलाया था। आज से थोड़े दिन पहले जब हमारा बुलडोजर चल रहा था, जकात की ज़मीन में जिनका टेंट लगा था उनकी टेंट को दिल्ली सरकार ने हमारी ज़मीन में लगा दिया, और ये कह करके कि अभी वहाँ आग लग गई है, थोड़े दिन के लिए इनको रहने दिया जाए, इसके बाद यहाँ से हटा दिया जाएगा। और अभी 3 दिन पहले जब इस ज़मीन पर जहाँ इनके टेंट लगे थे वहाँ पर जब आग लग गई तो हम लोगों ने कहा ये हमारी ज़मीन है, इन पे इसको खाली करिए, कौन लोग हैं यहाँ, क्यों रहते हैं। तो आप पार्टी का विधायक आकर के वहाँ खड़ा होता है, अराजकता फैलाता है। जनता द्वारा चुना हुआ विधायक देशद्रोह में जैसे लगता है कि पूरी तरीके से लिप्त है, रोहिंग्यों के लिए कहता है कि ये गरीब लोग हैं, इनको रहने दिया जाए। तो मैंने उससे विधायक से कहना चाहता हूं कि अपने ज़मीन में अपने घर में ले जाके उनको बसा ले। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है, ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है, और सरकार की ज़मीन में कोई भी अवैध कब्जा नहीं हो सकता है। मैंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय उनसे भी मैंने भेंट किया था। मैंने केजरीवाल को भी पत्र लिखा है इसके लिए, वहाँ के मुख्यमंत्री से भी कहा है। लेकिन आप पार्टी के लोग जिस तरीके से इनका समर्थन कर रहे हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा करा रहे हैं, मुझको तो बहुत दुर्भाग्य लगता है कि ये दिल्ली की सरकार, आप कह रहे हैं, आपने निश्चित रूप से इनका हाथ पूरी तरीके से रोहिंग्या के साथ है। जमीन जो है उस पर जो कब्जा हुआ है इसको हटा दिया जाए। आप आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार पर, लेकिन वो क्यों संरक्षण दे रहे हैं घुसपैठियों को? देखिए, क्यों संरक्षण दे रहे हैं ये तो आप भी अच्छी तरीके से जानती है। वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति इनके ऊपर हावी है। मैं तो सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि 2.12 हेक्टेयर हमारी जमीन थी, मैं उस पर बाउंड्री बनवा रहा हूं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है, सरकारी जमीन है, और इनके टेंट को पॉलीथीन का टेंट लगा करके, बाकी टेंट लगा करके जो वहां पर इन लोगों को रखा जा रहा है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल जब हमारे अधिकारी वहां पर गए तो वहां का एसडीएम कहता है कि इनको थोड़े दिन और रहने दिया जाए। सरकारी जमीन पर ये कहां जाएंगे, गरीब लोग हैं। मैंने एसडीएम के खिलाफ थाने में एफआईआर की तहरीर भी दिया है, और वहां पर जाकर के विधायक कहता है कि गरीब लोग हैं, कहां जाएंगे, यहीं रहते थे, इनको रहने दिया जाए। ये कब से रहते थे, कहां के लोग हैं, इनका क्या परिचय है, हमसे क्या लेना देना है। अगर दिल्ली सरकार बसाना चाहती है तो वहां के मुख्यमंत्री और वहां का विधायक अपने घरों में इनको बसा ले और उनको अपने साथ रखे, लेकिन उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की जमीन पर कतई इनको नहीं रहने दिया जाएगा। आज भी मैंने वहाँ के एलजी से बातचीत किया, उनसे निवेदन किया है, उनको पत्र भी मैं लिख रहा हूँ, मैं सबसे बातचीत कर रहा हूँ, और किसी भी कीमत पर हमारे ज़मीन पर इनका एक भी झोपड़ी नहीं रहनी पाएगी। और इनके अमातुल्ला विधायक जिस तरीके से वहाँ के लोगों को लेकर के अराजकता फैलाना चाहते हैं, उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या आपको ऐसा लग रहा है सर, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश की जाएगी? सर, क्या माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या कोई साजिश रची जा रही है? निश्चित रूप से तुष्टीकरण किया जा रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली का भी माहौल, ये लोग हमेशा माहौल खराब करने में ही विश्वास करते हैं।
बाकी इनके पास कोई काम नहीं है। और सच्चाई जब पता है, सत्य पता है कि ये जमीन सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की है, हमारे जमीन पर ये क्यों टेंट लगवाना चाहते हैं? दिल्ली सरकार उसका समर्थन क्यों करती है? मैं तो मुख्यमंत्री केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि इसमें तत्काल हस्तक्षेप करके हमारी जमीन को तत्काल खाली करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जमीनों पर इन लोगों ने कब्जा कराया है। इन्होंने जो हमारी आगरा कैनाल है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, एक बार जरा उसको देखिए। उसके दोनों तरफ आप पार्टी के लोगों ने मिल करके, इनके कार्यकर्ताओं ने मिल करके जगह जगह पर ऐसे ही पॉलीथीन के टेंट बना करके और कहां से ले आकर के लोगों को बसा रहे हैं जो भारत के नागरिक नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनसे कोई मतलब नहीं। कहां से किसको लाते हैं, बसाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है और फिर उनका समर्थन करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर महेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो लोग जो अवैध तरीके से घुस आए हैं उनको बाहर निकाल के ही दम लिया जाएगा। और साफ तौर पे यहाँ पर साजिश का अंदेशा भी जताया गया है। जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में जो महेंद्र जी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और जो लोग संरक्षण कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो घुसपैठिए नहीं है तो फिर अपने घर में वो रख ले। ये बात कही गई है, बड़ा आरोप यहाँ पर लगवाया गया है। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि कैसे वो साजिश भी रची जा रही थी। फिलहाल मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मैं जरा बताती हूँ आपको कि कौन कौन हमारे साथ है। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक पर्सन है बीजेपी के। ओम प्रकाश शर्मा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, बीजेपी एमएलए दिल्ली से हैं। शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिराज कुरैशी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, को कन्वीनर है एमआरएम। मेरे साथ सईद असद अब्बास जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रियंका राणा मेरे साथ जुड़ चुकी है, राजनीतिक विश्लेषक है। और मेरे साथ असगर खान भी जुड़ चुके हैं, लॉयर है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं 11 उन लोगों की तस्वीरें आपको दिखाती हूं जो किस तरह से घुसपैठिए बन करके भारत में आए और बाकी रोहिंग्याओं को भी यहाँ पर फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनवाया जा रहा था। यही है वो चेहरे, नुमान अली, जीजुल हक, अमानतुल्लाह, नूर आलम वो शख्स था जिसको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। नूर आलम और अमीर हुसैन ने ही बताया कि कैसे साजिश रची जा रही थी। फर्जी आईडी कार्ड, पैन कार्ड कौन बनवाता था? नूर आलम और अमीर हुसैन। इन्होंने ही बताया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कैसे कोशिश की जा रही थी एक साजिश रचने की। ये खुलासा किसने किया? नूर आलम और अमीर हुसैन ने, जिनसे जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान इन बातों को जब सामने निकल कर आई, तब एटीएस की टीम ने बताया भी हसन अहमद, मोहम्मद, अलग अलग लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रह रहे थे, अपनी पहचान छिपा करके रह रहे थे। ये सभी रोहिंग्या हैं और इनकी ही गिरफ्तारी की गई है। इन्हीं की गिरफ्तारी के बाद ये निकल कर सामने आया कि कैसे एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। लेकिन पूरा खेल होता कैसे, जरा ये आप समझिए। ये पूरा खेल कैसे चल रहा था? संरक्षण यहाँ पर दिया जाता है, पूरी वो जमीन जहाँ पे संरक्षण हो रहा था, रोहिंग्याओं की घुसपैठ कराते हैं। सबसे पहले वो जो 11 चेहरे मैंने आपको दिखाए, बांग्लादेश के रास्ते ये घुसपैठ होती है। ये घुसपैठ कैसे होती है? बांग्लादेश के रास्ते अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कराई जाती है। वो लोग जो शामिल थे उनको 11 लोगों को पकड़ा भी गया। इसके बाद फैक्ट्रियों में, छोटे कारखानों में, दुकानों में इन सबको काम दिलाया जाता है और फिर पैसे लेकर के इनके कागजात बनवाए जाते हैं अवैध तरीके से, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ताकि भारत में ही रह पाए और अपनी पहचान छुपा करके। और यही वो लोग हैं जो देश के दुश्मन है, देश के लिए खतरा है, इनको ही देश से बाहर जाना पड़ेगा। और कैसे लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं? सवाल यही है कि संरक्षण क्यों दिया जाता है? ये कैंप से देखिए, यही वो कैंप से दिल्ली में जहां पर कब्जा किया गया। ये जो लैंड है, ये लैंड दरअसल लगती है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। जिस सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया गया है वो ये जमीन जिस पर ये टैंक्स लगे हैं, जिस पर ये जो रोहिंग्या है या अवैध तरीके से रह रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान का पैनल है। सईद जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब ये पता है ये अवैध तरीके से आए हैं, जब ये पता है ये सही रास्ते से नहीं आए हैं, तो फिर संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, वाजिब है, लाजिम है। मैं ये समझता हूं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, जो आके वो बता रहे थे, मैं समझता हूं ये आरोप है, आरोप के अलावा कुछ नहीं है। आपको मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल के अलावा ऐसा कोई मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जो चाहता है कि ना कि दिल्ली वासियों लेकिन भारतवासियों का अच्छा हो। और बाकी रोहिंग्या की बात रही या कोई भी जो इन्फिल्ट्रेशन से आए हैं, ये बिल्कुल गलत है, इन्हें होना नहीं चाहिए। और मैं सेंटर से क्वेश्चन करता हूं, मोदी जी से क्वेश्चन करता हूं, आपने क्या किया? आप तो कांग्रेस के जमाने में कहते थे कांग्रेस बॉर्डर बहुत ही कमजोर है, आपने क्या किया बॉर्डर को मजबूत करने में?
क्यों रोहिंग्या आ रहे हैं? और जब सीए की बात करते हैं मोदी जी, हमारे भारत का जो संविधान है उस पे कोई यहाँ ये साफ तौर पे कहा जा रहा है सईद अब्बास जी की ओर से कि जो भी आरोप लगाए गए हैं, अभी जल शक्ति मंत्री भी हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में जुड़े थे, वो भी कह रहे थे सिंचाई विभाग की जमीन है, वो साफ तौर पे बता रहे हैं कैसे अवैध कब्जा किया गया, लेकिन यहाँ पर सईद अब्बास जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जी, ये आरोप बिल्कुल झूठ है। आरोप जो आम आदमी पार्टी पे है, आरोप जो अरविंद केजरीवाल जी पे है। आरपी सिंह जी, अरविंद केजरीवाल आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। ये बोल रहे अपनी बात पूरी जी, आप सर जवाब दीजिए सर। जी, अरविंद केजरीवाल जी जवाब दीजिए। जी, धन्यवाद। बड़ा स्पष्ट है कि अमतुल्ला खान अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। इन लोगों के वोट बनाते हैं दिल्ली के नाम पर, इनके नकली वोट बनते हैं, आधार कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड बनते हैं, और इनको रुकाया जा रहा है यूपी की जमीन पर। ये हो नहीं सकता, ये चलेगा नहीं। लगातार इस पर दबाव है। इनको ये कहकर वहां बसाया गया कि थोड़े दिन के लिए रहने दो क्योंकि हमारे इनके आग लग गई, परंतु अब जब वहां पर भी आग लग गई है तो उनको कहा गया भाई धन्यवाद आपका, आप जहां से आए वहां जाओ। इनमें से ऐसे लोग हैं जो भारत के नागरिक नहीं है। रोहिंग्या को कुछ लोगों को शरण दी गई, उसके अंतर्गत उनको देश में रहने की छूट दी गई है, परंतु जो लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको छूट नहीं दी जाएगी। और अब्बास साहब कह रहे थे कि सीए में हमने कोई बायस किया है। सर, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर कोई मुसलमान को प्रताड़ित नहीं, सवाल तो मैं सीधा यही कर रही हूँ ना। अभी आपने साफ तौर पे सुना कि यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री का बयान साफ तौर पे आया है कि ये बात कैसे कही जा सकती है कि घुसपैठियों को रहने दीजिए, घुसपैठियों को जिस जमीन पे वो आगे बढ़ गए, आज भी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और कहां-कहां देश के अलग-अलग हिस्सों में इसी तरीके से तो आगे बढ़े हैं ना। तो आप संरक्षण की बात कैसे कर सकते हैं? प्रियंका, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, शिवम त्यागी आपसे समझना चाहती हूँ। यहाँ पर जब सारी चीजें खुलकर के सामने आ चुकी हैं, मैं चाहूंगी कि जरा हम वो कैंप्स भी एक बार फिर से दिखा दें। उन कैंप्स को देख करके क्या ये नहीं लगता आपको कि एक बड़ी प्लानिंग है? अगर आप ऐसे ही संरक्षण देते रहेंगे तो फिर तो देश के लिए बड़ा खतरा होगा। प्रियंका। श्वेता जी, जी आज शिवम आपके पास यहाँ पर प्रियंका देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स है तो एक बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि आप खुद भी ये कह रहे हैं कि उनके पास आधार कार्ड और आईडी प्रूफ्स है। आईडी प्रूफ्स है तो आईडी इसका मतलब पूरा आपका सरकारी तंत्र सब मिला हुआ है। बहुत बड़ा एलिगेशंस है और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन जब तक ये एलिगेशंस प्रूफ नहीं हो जाते हैं तो कैसे मान लें कि ये रोहिंग्या है या इलीगल माइग्रेंट्स है? अगर इलीगल माइग्रेंट्स है तो ये सब पूरा सरकारी तंत्र, आपके एलआईयू इंटेलिजेंस पे भी क्वेश्चन आता है कि ये लोग यहाँ तक पहुंचे कैसे और ये पूरा किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है। ये पूरा एक जांच का विषय है, लेकिन अभी जब तक जांच नहीं हो जाते, जब तक सबूत नहीं मिल जाते, तब तक कितने सबूत? आधार कार्ड कितने सबूत? अरे मुझे लगता है प्रियंका सुन लेती अगर आप महेंद्र सिंह जी को, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को अगर सुन लेती ना, प्रीफिक्स माइंडसेट में ना बैठी होती मैम, तो आज ये भी बात आप ये नहीं कर रही। देखिए शिवम त्यागी, कितने सबूत? अनइंटरप्टेड शुरुआत में 20 सेकंड दे देते हैं। हाँ, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग में साफ बड़ा क्लियर कट कहा गया है कि ये रोहिंग्या इस देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। अब दूसरी चीज पर आते हैं। ये कहते हैं कि इनको संरक्षण कैसे मिलता है। 2,93,000 फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाए गए। राशन कार्ड, उसके लिए दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि कृपया करके इसकी एक जांच कराइए, क्यों ये ऐसा हो रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, जिस जमीन में मदनपुर खादर में ये लोग अभी बैठे हुए हैं, वहां पर इनको बिठाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली के एडिशनल जो काउंसिल हैं, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा लगाकर यह कहा है कि लॉकडाउन के दौरान हमने रोहिंग्यास को प्रॉपर खाना दिया है। इनसे इस देश के मजदूरों को खाना नहीं दिया गया। इनसे इस देश के जितने भी बिहार और यूपी के लोग यहां पर काम करते हैं, उनके लिए इनके पास नफरत है। ना हॉस्पिटल था, ना बेड था, ना खाना था, और कोर्ट में जाकर बताते हैं हमने रोहिंग्यास को खाना दिया है। 2009 की अमर जवान ज्योति की वो तस्वीर याद होगी, जहां पर रोहिंग्या का एक बच्चा किस तरह से लात मारकर उखाड़ रहा है। आपको अपनी वोट बैंक बढ़ाना है, चीजें बढ़ानी है। शिवम, आप बात सही कह रहे हैं कि देखिए वोट बैंक के लिए क्या कुछ भी कर दिया जाएगा। क्राइम का अंजाम देते हैं। बिल्कुल, अगर रास्ता सही है तो फिर तो किसी को आपत्ति नहीं है ना। सही रास्ते से आइए, सही रास्ते से आइए, और जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो तो ये दिखा रही है ना कि कैसे साजिश रची जा रही थी।
वो तो ये बता रही है। और ये बात अगर सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हमारी जमीन है, तो क्या इसको नकार दिया जाए? मैं जरा जम्मू जाती हूँ, जम्मू में भी कैसे रोहिंग्या रह रहे हैं, उनके कैंप्स रह रहे हैं, वहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले ही देखा था। मेरे साथ मेरे सहयोगी गुरसिमरन इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं जरा उनके पास रुक करती हूँ। गुरसिमरन, जरा मुझे दिखाइए और बताइए वहां पर किस तरह से अवैध तरीके से रह रहे हैं वो घुसपैठिए जिनको देश से निकालने के लिए लगातार मांग उठ रही है, लेकिन देश के अंदर ही कुछ लोग हैं जो इनका संरक्षण करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये जम्मू संभाग में रोहिंग्या रह रहे हैं, जिनकी संख्या 6000 के तकरीबन थी। केंद्र सरकार के जब ये बात ध्यान में आई तो उसके बाद रोहिंग्यास का एक वेरिफिकेशन चेक किया गया, जिसमें से कि 200 से ज़्यादा रोहिंग्या ऐसे थे जिनके पास फर्जी जो कार्ड्स थे वो मौजूद थे, या फिर उनके पास वैलिड कार्ड्स नहीं थे जम्मू कश्मीर में रहने के लिए। जिसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए। 200 से ज़्यादा रोहिंग्यास को अभी भी वहीं पर रखा गया है और अब इनको इनके देश वापस भेजने की जो प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत की जा चुकी है। ये वो लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड या फिर जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं थे। उसके अलावा एक और मामला जो सामने आया था कि इन रोहिंग्यास को फर्जी आधार कार्ड और फर्जी डॉक्यूमेंट जो हैं वो बनवा कर दिए गए थे, जिस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की थी और उस मामले की जांच अभी भी जारी है कि आखिरकार ये जो नेक्सस था ये जम्मू कश्मीर में किस तरह से चल रहा था। बिल्कुल आप सही कह रहे गुरसिमरन। मैं जरा आती हूँ आपके पास फिर से। मेरे पास पीयूष भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष उस जगह पर गए थे, कालिंदी कुंज के उस इलाके में पीयूष गए थे। पीयूष ने खुद वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और उसके बाद उन्होंने क्या हकीकत जानी है जरा समझिए उनकी जुबानी। पीयूष बताइए आपने क्या हकीकत देखी वहां पर? जी श्वेता, जितने भी हमारे दर्शक हैं और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं और आपको मैं सबको एक बात बता देना चाहता हूं कि जैसे ही मैं वहां पहुंचा कालिंदी कुंज के उस कैंप में, जो कालिंदी कुंज से ज़्यादा दूर नहीं है, ये मदरमुख खादरा का शमशान घाट है, उसके ठीक सामने ये उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है, वहाँ पर ये कैंप लगे हैं। 55 ऐसे परिवार हैं जो वहाँ पर पिछले काफ़ी समय से रह रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं। साथ साथ अमानतुल्लाह खान जाते हैं, यूपी सरकार के जो अधिकारी पहुंचते हैं उनको रोकते हैं कि नहीं, आप इनको यहाँ से खाली नहीं कराएंगे, इनको यहाँ से नहीं जाने देंगे। साथ साथ दिल्ली सरकार उनको खाने पीने की सारी सुविधाएं दे रही है। दूसरी बात, टेंट्स लगाकर दी जा रही है। वहाँ के एक जो प्रधान है, रोहिंग्यास के जो प्रधान है, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कैमरे पे आपसे बात नहीं करेंगे। मैंने ऑफ रिकॉर्ड उनसे कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की श्वेता। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि हमको पूरा संरक्षण मिला हुआ है, हमें पूरा समर्थन मिला हुआ है। हमारे साथ आरपी सिंह का कई सारे गेस्ट है, ये जानते हैं कि किस तरह से काफी समय से मांग उठ रही है कि रोहिंग्यास को वहां, लेकिन क्यों संरक्षण मिला है, आप बड़ी बात मुझे बता रहे हैं। पीयूष, मैं आपसे आगे भी अपडेट लूंगी। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरसिमरन, आपका भी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ भारत में रोहिंग्या कहां कहां रह रहे हैं। वो रोहिंग्या जो अवैध तरीके से आए हैं, जो घुसपैठिए बनकर के आए, और इन्हीं को तो निकालने की बात कही जा रही है। और कैसे इनको गिरफ्तार भी किया गया, मैं बताती हूँ संख्या क्या है। देखिए, यूएनएचआरसी के अनुसार भारत में 14,000 रोहिंग्या रहते हैं और एक और अनुमान अगर मैं बताऊं तो 40,000 अवैध घुसपैठिए रहते हैं। इन्हीं पर तो नकेल कसने की बारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा 13,700 घुसपैठिए रहते हैं। और अभी गुरसिमरन आपको अपडेट भी दे रहे थे कि वहां पर किस तरह से एक बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और कहां-कहां रोहिंग्या बसे हुए हैं देश में अलग अलग हिस्सों में। जरा वो भी देखिए, क्योंकि ये जानकारी होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर, जहां मैंने आपको दिखाया सबसे ज्यादा 13,500 कैंप्स हैं। हैदराबाद, देश के वो अलग अलग हिस्से हैं जहां पर रोहिंग्या रहते हैं। हरियाणा में बड़ी संख्या में रोहिंग्या रहते हैं। उत्तर प्रदेश, तस्वीरें अभी आपने देखी कि कैसे सिंचाई विभाग की जमीन पर ही कब्जा किया हुआ है। दिल्ली में कालिंदी कुंज में रोहिंग्याओं का अड्डा इस वक्त बन चुका है। वहां वो अपनी जो जमीन है वो उसको मजबूत कर चुके हैं। और इसीलिए मैं ये जानना चाह रही हूं कि आखिर इनका इलाज क्या होगा, क्योंकि लगातार एक बड़े एक्शन की बात यहां पर कही जा रही है। लेकिन अगर इसी तरह से सपोर्ट होता रहेगा तो क्या वाकई में बड़ा एक्शन हो पाएगा? मैं आपसे जानना चाहती हूँ असगर खान जी आपके साथ, और शिराज कुरैशी आपके साथ डिबेट चाहती हूँ। बताइए असगर खान जी, क्या किया जाए? देखते रहे, कुछ ना करें? ये कालिंदी कुंज के पास की जगह तो हमेशा बहुत टाइम से मशहूर है। अभी शाहीन बाग को लेके थी, अब रोहिंग्या को लेके मशहूर है। जमीन ही मशहूर रहना चाहती है। लेकिन ये जहाँ तक रोहिंग्या सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये श्वेता कि वो कैसे यहाँ तक पहुंचे। वो ना वो उड़ के आए हैं, ना उनके पर हैं, उनको कैसे आने दिया गया। एक तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कि हम आसमान की तरफ मुंह करके थूकना चाहते हैं, जो हमारे गिरेबान में आके गिरेगा। उनके कार्ड कैसे बन जाते हैं, वो कैसे यहाँ पहुंच गए। आज आप उनको निकालने की बात करते हैं। क्या आप अपने मुल्क का कानून नहीं मानते? आप अपने मुल्क का कानून, अपने संविधान को मानते हैं नहीं मानते हैं?
अगर हम अपने संविधान को मानते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो सिटीजन हो या भाई इसमें मैं इसमें एक ऐड करने वाली बात है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, केंद्र सरकार की कोई गलती नहीं है। अगर कोई अवैध घुसपैठिया भारत में आता है, भारत की पवित्र जमीन पे आता है और भारत में आके ही वो इलीगल काम करता है तो वो किसी तरह से बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थन में हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जो जमीन है उस पर इलीगल माइग्रेंट्स नहीं रह सकते। सर हम अपनी कमजोरी खुद ही गिनवा रहे हैं, हम अपनी कमजोरी खुद ही कमजोरी नहीं है, कमजोरी नहीं है, कमजोरी आप उसको समझिए। असगर भाई आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि इलीगल माइग्रेंट्स, आप सुनिए, यूनाइटेड नेशंस की जो रिफ्यूजी एजेंसी है, नहीं आप उसको कानून समझिए, आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आप तो एडवोकेट हैं, बहुत बड़े एडवोकेट हैं माशाल्लाह। असगर भाई आप समझिए कि यूनाइटेड नेशंस की जो रिफ्यूजी एजेंसीज है उसका 1951 का जो कन्वेंशन था और 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत आना चाहिए उन लोगों को। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं असगर जी, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? घुसपैठियों को स्वीकार कर लिया जाए? नहीं, असगर खान जी आप क्या कहना चाहते हैं? सर घुसपैठियों को स्वीकार कर लो। आप कह रहे हैं हम एक बड़ी साजिश का इंतजार करते रहे, देश के लिए खतरा है, ये तो केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने बता चुकी है। सर इस तरह की मानसिकता के लोग खाना देने की बात नहीं, मुझे एक बात क्लियर बता दीजिए ना सर, क्या इंतजार किया जाता रहे कि एक बड़ी साजिश हो जाए? आप चाहते यही है क्या? पूछते हैं, ये सवाल आपका नहीं होना चाहिए, सवाल हमारा है। अरे मैं तो यही पूछ रही हूँ क्या किया जाए सर? अब जब एक्शन की बात हो रही है तो इसमें तो ये कहना चाहिए ना, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल स्वागत योग्य है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन की बात कह रही है और कह रही है कि हम जमीन अगर नहीं खाली होती है तो फिर कार्रवाई करेंगे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम के तहत? अरे भाई आप फिर उनके खाने को देखो, क्रिटिसाइज करते हो, खाना तो आपको देना पड़ेगा। अरे मैं खाने की बात पे नहीं आ रही हूँ सर, आप जरा मानवाधिकारों की बात मत करिए, यहाँ पे आप मानवाधिकारों की बात मत करिए। लेकिन मैं जरा सुनवाती हूँ कि किस तरीके से 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में साफ तौर पे ये कहा था कि घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। दो टूक बड़ा संदेश दे दिया गया था कि अगर इस तरह के घुसपैठिए देश में रहते हैं, रोहिंग्याओं को लेकर कहा गया था, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया था 2019 में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से ओम प्रकाश जी, सारी सरकारों को मिलकर के काम करना पड़ेगा ना। एक राज्य जो संरक्षण दे रहा है, दूसरा राज्य जो कह रहा है हमारी जमीन वापस कर दो, अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो इसका ही फायदा तो घुसपैठिए उठा रहे हैं। देखिए, देश चलता है कानून से, और देश के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि रोहिंग्या घुसपैठिए इस देश की आंतरिक बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा है। कोई भी सरकार या कोई भी चुना हुआ नेता उनको अगर संरक्षण देता है तो वो देशद्रोह का कार्य करता है, और कोई भी व्यक्ति जो देशद्रोह का कार्य करता है, ना तो इस देश का कानून, ना इस देश की कोर्ट और ना इस देश के लोग उसे माफ नहीं करेंगे। सईद अब्बास जी, सईद अब्बास जी, देखिए मैं बस दो बातें रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक बात है जो कांग्रेस के जमाने से होता आ रहा है, जहां पे हमारा बॉर्डर जो कमजोर माना जाता था, भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी विद डिफरेंस है, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उनका इंटेलिजेंस सीमाओं पे बॉर्डर मजबूत कर सका। ये फेलियर सेंटर का है, और सेंटर को ये बात मानना चाहिए जब भी ये घुसपैठिए आते हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो या कोई भी हो, तो सेंटर को, भाजपा को ये समझना चाहिए कि गलती उनकी है। और जो बात हो रही है आधार कार्ड और अन्य प्रति आईडी कार्ड, ये कौन है इसके पीछे? अगर इसके पीछे अगर अमानुल्लाह खान हो या जो भी हो, आपके पास सबूत है तो डालिए उनको जेल में, तो मुकदमा कीजिए, आपको कौन रोकता है? हमारे लिए हमारा भारत और उसका संविधान सबसे शिवम त्यागी जी, जो लोग कसूरवार है उन पर कार्रवाई में देरी क्यों, ये बात कही जा रही है सईद जी करेंगे। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कह देना चाहता हूं, मुझसे पहले कोई कह रहे थे कि मानवाधिकार, सुनिए, मानवाधिकार मानवों के लिए होते हैं, दानवों के लिए नहीं होते हैं। ये लोग हमारे देश में आकर बम फोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और आप इनके लिए मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, लेकिन इनको वापस जाना होगा। नंबर वन।
नंबर 2, आपने कहा कि ये कैसे आ गए, क्योंकि इस विशेष समुदाय की एक कला है, ये तारों के नीचे से आने में भी माहिर है। अरे ये तो अमेरिका में हवाई जहाज लेकर पहुंच गए भाई, तारों के नीचे, अमेरिका जैसी कंट्री में हवाई जहाज लेकर पहुंच गए, तो ये माहिर है तारों के नीचे से आने में। हवाई जहाज इन्होंने सील नहीं है पूरी तरीके से, समझ लीजिए ये कला है, ये इन लोगों में आने की चोरी छिपे। लेकिन इस सरकार, ये केंद्र सरकार की कला है, उनमें आने की कला नहीं है, ये आपका फेलोर है। इनको वहीं पहुंचाएंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेशन इनको वहीं पहुंचाएंगे। ये दर्द आपको हो रहा है ना कि इनको खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ये अमर जवान ज्योति में लात मारेंगे, ये लोगों को मारेंगे, ये आतंकवाद फैलाएंगे, लेकिन आप ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। ये ह्यूमन राइट इनके लिए नहीं है, ह्यूमन राइट मेरे देश के अरे असगर खान जी, खाने पे मत बात करिए। मैं सीधी सी बात, एक बात पूछ रही हूँ, आपके घर में आकर कोई अगर कब्जा कर लेगा, आपके घर में आकर कोई कब्जा कर लेगा, तो क्या आप रहने देंगे? मैं एक बहुत छोटी सी बात खाना देंगे उसको, ना आपके घर में अगर कोई कब्जा कर लेगा कि तो आप क्या कहेंगे? आओ भाई पहले खाना खिला देते हैं और तुम मेरे घर पे बैठो, बहुत अच्छा लग रहा है। कब्जा करने से नहीं, आप क्या करेंगे? सर मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं असगर जी सीधा टू द पॉइंट बात कर रही हूँ। सर आपके घर में अगर आकर कोई बैठता है अवैध तरीके से, आप कहेंगे खाना खा लो, हम तुमको संरक्षण देते हैं, तुम्हारे मानवाधिकार पहले, ऐसा है? लोग आ जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे? हाँ ऐसा है सर, इनको वापस जाना पड़ेगा। आरपी जी, सारी चीजों के लिए आप ही लोग कसूरवार है, समझ लीजिए। असगर जी आप ही लोग हैं भाई, गलती तो आप ही लोगों ने कर दी। आप संविधान को मानोगे नहीं, ध्यान से सुन रहा था, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए? अरे सर, अरे वकील साहब एक मिनट दीजिए। वकील साहब आपने बोला, सुन लीजिए, हम आपको भी पता है कि हमारे पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, हमारे पोरस बॉर्डर है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे बर्मा के साथ भी कुछ पोरस बॉर्डर्स हैं, ये उसका फायदा उठाकर आते हैं, परंतु आज तो बांग्लादेश ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया, बांग्लादेश इनको एक्सेप्ट करता नहीं है। हम क्यों एक्सेप्ट करें? इनको अल्टीमेटली वापस जाना पड़ेगा। इसमें आप उनकी तरफदारी मत करिए कि इनको खाना भी परोस करते हैं, इनको हम हड्डियां मीट भी खिलाएं इनको, तो ये सब करने वाला नहीं है सर। अरे सर, एक परसेंट धोखा आप छोड़िए उनको बाहर। अरे खाना भी देंगे, चलो, अरे इंसानियत से खाना दे दिया जाए, परंतु ये तो नहीं होता ना कि उनको यहाँ बसने दिया जाए। यहाँ पर वो धंधा करेंगे, यहाँ पर आकर नशे का धंधा करेंगे, यहाँ पर आकर वो देश विरोधी गतिविधियां करेंगे, ऐसा तो नहीं लागू कर सकते ना। हम किसी को आकर देश विरोधी गतिविधियां लागू करने देंगे क्या? और अहमदुल्ला खान क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? क्यों इनके लिए राशन कार्ड मुहैया करा रहे हैं? क्यों इनके लिए आधार कार्ड मुहैया करा रहे हैं? और अगर दिल्ली सरकार को इतना पैर उड़ रहा है तो उनको बोलो उनके नेताओं के पास बड़े बड़े फार्म हाउस है, किसी फार्म हाउस में ठहराने जी। वो अहमदुल्ला खान के पास बहुत जमीन है, अपनी किसी जमीन पे अपनी ठहराए और फिर कहे कि मैंने इनको ठहरा लिया अपने यहाँ। तो सरकारी जमीन पे कैसे रोक लेंगे ये? और सुनिए, और मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, और सुनिए मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, अहमदुल्ला खान को बोलो इनको अपने जो फ्लैट मकान का, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और तुरंत असगर खान जी, आप जितनी मोहब्बत दिखा रहे हैं खाने पीने पर, इतनी मोहब्बत आप दिखाते हैं इन पर एक्शन लेने पर, तो सर थोड़ा जायज भी लगता। प्रियंका राणा, प्रियंका, बात तो सीधी एक ही है भाई, बहुत सीधी और सिंपल बात है। जो घुसपैठ करके आएगा उसको देश से बाहर निकाला जाएगा, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये बात समझने में क्या प्रॉब्लम? इलीगल माइग्रेंट्स का कोई भी समर्थन नहीं करता है श्वेता, इन लोगों को बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए और उसमें साथ है, पूरा देश साथ देगा। लेकिन अगर जिसके आधार कार्ड बन जाते हैं, जिनके आईडीज बन जाते हैं, उनके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो एसडीएम है, दिल्ली के एसडीएम है, आप उनको भी गलत साबित करें, तो पहले उसको कानून साबित करके उसको बाहर निकालिए, अंदर घुसते वोटर कार्ड बनाने से अपने यहाँ के नागरिक। शिराज कुरैशी जवाब दीजिए, शिराज जी जवाब दीजिए, शिराज जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए शिराज। चिट्ठी लिख रहा हूँ और आधार कार्ड बन जाएगा तो उसको थोड़ा यहाँ के नागरिक। अभी भी एक बार भी आपके मुंह से नहीं निकला शिराज जी, मेरे पास बहुत वक्त कम है। शिराज कुरैशी जवाब दीजिए सर। बना सकती है, अगर वो घुसपैठिए हैं तो उन्हें फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाए होंगे, और उन फर्जी तरीके से अगर आधार कार्ड किसी का बना है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सजा देने वाले ही अगर जवाब नहीं तय करेंगे तो क्या करेंगे? ओम प्रकाश जी, सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन देगा कौन? जेल में डालिए वो जो संरक्षण दे रहे हैं। सर दिल्ली का ही मामला है और आप चूंकि बीजेपी सजा मिलनी चाहिए, और इसमें निश्चित रूप से जो लोग
इस सारे रैकेट में शामिल हैं, चाहे वो आधार कार्ड बनाने, राशन कार्ड बनाने वाले घुसपैठिए इस दुनिया में पूरे देशों में कितनी भी रोकथाम के बाद भी आ जाते हैं। लेकिन रोहिंग्या के विषय में हमारे आसपास के जितने भी देश हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ये लोग जिस देश में भी जाते हैं वहाँ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरा है और इनको हमारा देश स्वीकार नहीं करेगा। और जो लोग इनको बसाने में और इनके गलत आईडी बनाने में जो शामिल होंगे, चाहे वो वहाँ का एसडीएम हो, चाहे वहाँ सर, का आरोप तो खुल करके लग रहे हैं, लेकिन ये उन आरोपों का क्या जो सिर्फ आरोप बनकर रह जाते हैं, जिन पर कभी कोई एक्शन हो ही नहीं पाता है। और इसी का फायदा शायद वो लोग उठाते हैं जो अवैध तरीके से आकर के देश में रहने लगते हैं। उनको पता है बहुत कुछ नहीं हो रहा है, क्या होगा इंतजार इसी का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों का हमारे साथ 5 के प्रहार में जुड़ने के लिए।